दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, या मैं कहूँगा कि मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं चर्चा करूँगा न्यूमरोलॉजी पे। नंबर 1 मूलांक, नंबर 2 मूलांक, नंबर 3 मूलांक, इस तरह 9 मूलांक तक, या 1 से लेकर 9 जिनका टोटल आता है कंपाउंड में भी महीने के अंदर क्या प्रभाव होगा, उस पे मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो ये मेरा पहला सीरीज़ है। तो मैं आज कोशिश करूँगा नंबर 1 पीपल 1 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख और 10 तारीख को किसी भी महीने में जन्म लेने वाले का भाग्य कैसा होगा, उसी पर एक विस्तृत चर्चा करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर हम न्यूमरोलॉजी में नंबर को लेकर चलते हैं तो इट इज़ ट्रू, ये भी एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। लेकिन ये जो ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी, अंकशास्त्र, ये हमारे पाश्चात्य में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वहाँ से आया है। और ये भी सही है कि हमारे वैदिक ज्योतिष और वो न्यूमरोलॉजी को मिलाकर अगर मूलांक का कंपैरिजन करके उसको फॉलो किया जाए तो एक यथोचित रिज़ल्ट मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। इस पर मैं आपसे थॉरोली चर्चा करूँगा। देखिए क्या होता है, एक नंबर जो मैं आज शुरू कर रहा हूँ, एक नंबर का रिप्रेजेंटेशन सूरज का होता है, यानी सूरज एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनफैक्ट जो मैंने आपसे कहा, न्यूमरोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो आया है यूरोपियन कल्चर से, लेकिन उससे पहले भी पुरातन पुराने ज़माने में हमारे जो दिव्य मुनि ऋषि होते थे उनको इनका ज्ञान था, लेकिन इस ज्ञान को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपने तक ही सीमित रखा। इसलिए ये स्प्रेड नहीं हो पाया हमारे कंटिनेंट में, हमारे भारतवर्ष में। लेकिन आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी पर भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है। ठीक है। और बहुत पहले, कहने का जो पाश्चात्य देश है, जैसे कैल्डियंस हो गए, इजिप्शियंस हो गए, अकल्ट विद्या के ये लोग माहिर माने जाते थे। जैसे हमारे भारतवर्ष में बरामीर हो गए, और भी जितने बड़े बड़े जो विद्वान हुए, ज्योतिषाचार्य हुए, उधर उन लोगों को उसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैल्डियंस हो गए, इजिप्शियंस हो गए, और भी बहुत सारे विद्वान वहाँ पर थे। तो उन लोगों ने न्यूमरोलॉजी के इम्पोर्टेंस को समझा, और न्यूमरोलॉजी के इम्पोर्टेंस को समझने के बाद अप्लाई किया। लेकिन कहीं कहीं पर उनके साथ प्रॉब्लम्स भी आए, क्योंकि आप केवल बर्थ डेट को लेकर आप अपने फेट का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस राशि में, जिस नक्षत्र में, जिस एसेंडेंट चार्ट के अनुसार आपका जन्म हुआ है, नॉट नेसेसरी कि वो नंबर आपके लिए बहुत फेवरेबल हो, कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। तो चलिए उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो पौराणिक विद्वानों ने इसे हाईलाइट किया, भरवल इक्विनोक्स जो है, जहाँ दिन रात बराबर होते हैं, साल में 2 बार होते हैं, ज्योतिषीय कैलकुलेशन में इसकी गणना आती है। और इट इज़ ट्रू कि न्यूमरोलॉजी का रोल है, लेकिन इसका एप्लीकेशन ज्योतिष विधि से अपनाएं और बर्थ डेट को देखकर नहीं तो कभी कभी नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। चलिए मैं आपसे बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं कि नंबर 1 पीपल होते कैसे हैं। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है तो आप 1 नंबर के पीपल कहलाएंगे, नो डाउट। लेकिन अगर आपका जन्म 19 अगस्त से 28, कहने का मतलब अगर आपका जन्म जो है 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में भी हुआ है
तो भी आप 1 नंबर के पीपल कहलाएंगे, क्योंकि उस समय सूर्य जो होते हैं वो सिंह राशि में होते हैं। और चूँकि मैंने आपसे कहा सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य का जो नंबर है 1 है, तो इसीलिए अगर आपका जन्म 19 अगस्त, 28 अगस्त, 10 सितंबर, 1 सितंबर को हुआ है तो भी आप 1 नंबर के पीपल कहलाएंगे। और अगर इसी तारीख को किसी दूसरे महीने में हुआ है, लेकिन इसी बीच अगर आपका जन्म 19 मतलब जो मैंने आपसे कहा 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच हुआ है, तब 1 नंबर का जो पावर है आपका डबल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप अपनी जन्म पत्री देखते हैं, अगर सिंह राशि के हैं तो भी 1 नंबर कहला जाएंगे, और अगर लगन भी आपका सिंह है तो 1 नंबर कहला जाएंगे। इसमें एक फ़ायदा क्या होगा कि आप अगर 1 नंबर को अपनाएंगे, अप्लीकेबल करेंगे अपने पूरे मतलब वो ज्योतिषीय रूटीन में, तो ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको। सपोज आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है। 8 तारीख का जो नंबर मतलब जो मूलांक के स्वामी होते हैं शनि, लेकिन अगर आपका जन्म कर्क लगन या सिंह लगन में हुआ है तो वहाँ शनि की स्थिति क्या होती है? शनि की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है, मार्केश भी कहे जाते हैं। उसके अलावा आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है, लेकिन अगर आपकी राशि सिंह है तो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन हो गया, प्रॉब्लम आ जाएगा ना अगर उस नंबर को अप्लाई करते हैं तो बहुत सोच समझकर न्यूमरोलॉजी को करेंगे, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ये मेरा अपना विश्वास है, मैंने बहुत सारे केस स्टडी पर इस चीज़ों को अप्लाई किया है। चलिए आगे चर्चा करता हूँ। साथ ही अगर आप की राशि मेष है, धनु है, वृश्चिक है, लगन भी है मेष, धनु और वृश्चिक का, तो 1 नंबर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि 1 नंबर सूर्य का होता है, और अगर इस तारीख के बीच में आपका जन्म हुआ है तो सूर्य का पूरा प्रभाव जातक पर पड़ता है। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे कि सूर्य के प्रभाव वाले जातक जो होते हैं उनका नेचर या कैरेक्टर कैसा होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि सूर्य आत्मा, आत्मबल, पिता, राज्य सम्मान, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा दृढ़ता, साहस, और 1 नंबर वाले जो जातक होते हैं वो काफ़ी निर्भीक होते हैं, उदार होते हैं, अभिमानी होते हैं, निडर भी होते हैं, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते हैं, और धैर्य विशेष तरीके से इनके अंदर समाहित होते हैं। और 1 नंबर से देखिए सभी नंबरों की शुरुआत होती है। सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है, तो 1 नंबर से 9 नंबर तक होते हैं, तो 1 नंबर सबसे ऊपर आ गया। 1 नंबर रिप्रेजेंटेड बाय सूर्य, और सूर्य सभी ग्रहों के राजा कहलाते हैं। सूर्य से हम लोग आत्मा, पिता, शारीरिक संरचना, रोग से लड़ने की क्षमता, राज्य से सम्मान, ऊंचा पद, समाज में उस स्थान को देखते हैं। उसके अलावा 1 नंबर पीपल में जो गुण होता है, जो आत्मा मतलब जो कॉन्फिडेंस का जो गुण होता है वो जन्मजात होता है, ठीक है। और 1 नंबर के पीपल जिनका मूलांक 1 है, जिस कार्य को भी शुरू करते हैं वो उसे पूरा करने में विश्वास करते हैं। अगर नंबर 1 पीपल कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वो कोशिश करें कि अगर उस महीने में 1 नंबर का वाइब्रेशन आ रहा है, 1, 10, 19 या 28, तो उसको शुरू करें। क्योंकि देखिए, और 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच का किसी का महीना हो, ठीक है। उसके अलावा नंबर 1 पीपल की ट्यूनिंग जो होती है वो 2 नंबर वाले के साथ, 4 नंबर वाले के साथ और 7 नंबर वाले के साथ भी अच्छी रहती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और 1 नंबर वृश्चिक, मेष और धनु राशि वाले जो होते हैं वो 1 नंबर को अगर अप्लाई करें तो भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल उन लोगों के लिए होता है।
आइए आगे चर्चा करते हैं कि अगर 1 तारीख का मूलांक है आपका तो किस तरह के रोगों की परेशानियां आ सकती हैं अगर आपकी जन्मपत्री में और भी ग्रहों को विचार करने के बाद कोई ग्रह आक्रांत है, सूर्य में भी थोड़ी सी दिक्कत है। तो सबसे पहले पेट का रोग परेशान कर सकता है, स्पाइन का रोग परेशान कर सकता है, सर में चोट लग सकती है, माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, आँख की शिकायत हो सकती है, हड्डी की समस्या, सूर्य हड्डी के कारक होते हैं, हड्डी की समस्या हो सकती है, फेफड़े में कोई विकार आ सकता है, ब्लड का कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, पल्पिटेशन भी आपके बढ़ सकते हैं, फुंसी फोड़ा की शिकायत हो सकती है, डायबिटिक भी थोड़े बहुत आप हो सकते हैं, डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस। ये अगर 1 नंबर वाले पीपल जो रहते हैं दे आर प्रोन टू, मतलब कहने का मतलब दे आर प्रोन टू गेट दिस। लेकिन ये नॉट नेसेसरी कि ऐसा हो, ये ग्रहों के अनुसार ग्रहों पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आपके ग्रह ने बाकी और भी जो प्लैनेट्स हैं उसको एक तरह से स्ट्रेंथन किया है। तो घबराने की बात नहीं है। अब देखिए जनरल ओपिनियन क्या है। अगर आप व्यापार करते हैं तो ज्वेलरी का व्यापार, कॉपर, गोल्ड, ग्रेन्स, फ्लावर, फिर उसके बाद ऊल का बिज़नेस, चंदन में भी रेड वाला चंदन, सरसों, सीड्स, नारियल, बादाम, मूंगफली, केमिस्ट, मेडिसिन शॉप, अगर आप इसका व्यापार करते हैं, अगर आपके कर्म क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव है, तो इन चीज़ों का व्यापार करते हैं तो आप काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। उसके अलावा 1 नंबर के पीपल, अगर कुंडली में, जन्मपत्री में बृहस्पति, सूर्य काफ़ी मजबूत हो, 10वां घर भी मजबूत हो, तो काफ़ी ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। 1 नंबर वाले के लिए लक्की डेज जो होता है संडे और मंडे, लक्की कलर जो शेड्स ऑफ गोल्ड होता है वो लक्की कलर हो जाएगा उनके लिए। उसके अलावा येलो और ब्रोंज टू गोल्ड ब्राउन, ये इनके लिए लक्की कलर हो जाएगा। अब आइए लक्की स्टोन, ये आप अपने कोई भी एस्ट्रोलॉजर से दिखा कर ही पहनेंगे। अगर आप रूबी, टोपाज या येलो डायमंड धारण करते हैं तो ये स्टोन आपके लिए एज पर योर न्यूमरोलॉजी चार्ट अच्छा हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपकी जन्मपत्री में सूर्य थोड़े से गड़बड़ हैं तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ रोज़ 1 बार कर लीजिए। सूर्य को अर्घ्य देना मत भूलिए। गुड़ हमेशा खाएं, किसी दूसरे को खिलाएं भी, ये आपके लिए अति उत्तम होगा। काजू, किशमिश पर्टिकुलरली आपके 1 नंबर यानी सूर्य को काफ़ी मजबूती दे सकता है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा कि आप ये बिल्कुल नहीं करें कि मेरा जन्म 1 तारीख को हुआ है तो 1 तारीख को हुआ है तो मेरे साथ ही ऐसा होगा। अगर आपका जन्म 1 मूलांक को, जैसे 1 तारीख हो गया, 10 तारीख, 18 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, या 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में हुआ है, या आपका लगन मेष, धनु या वृश्चिक हो, उसके अलावा राशि भी मेष, धनु, वृश्चिक हो, तो ये आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। अगर सिंह राशि है तो भी आपके लिए काफ़ी उत्तम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 1 नंबर। अगर आपका मूलांक 1 नंबर है तो क्या प्रभाव आपके ज़िंदगी पर पड़ सकता है। अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा 2 नंबर के मूलांक पर। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मेरे 450 से ज़्यादा वीडियो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, उसे देखने की कृपा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।